ये शिवी टॉक्स करके एक बंदी है जो कि मतलब कि एक आइडिया दे रही है कि एमएस करने के बाद आप अमेरिका आओ, एमएस करो और यहाँ पे आके अगर आप 6 साल भी गुजार लेते हो तो इनफ पैसा बन जाएगा, चाहे आपको वापस भी जाना पड़ जाए, आप चले जाओ, नो इश्यूज़, ये कह रही है वो। ठीक है, 8-9 साल लगाने के बाद वापस चले जाओ। गाइस मैं इसको थोड़ा सा अपना बता देता हूँ, मेरा क्या इसमें टेक है। इसमें कोई शक नहीं है, ये मेरे CSF के अंदर है कि आप यहाँ पे आओ और आके वापस चले जाओ तो बेस्ट है। 7-8 साल लगा के, ये 7-8 साल को भी मैं फाइन ट्यून कर दूंगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कम से कम टाइम में 7-8 साल में कैसे बनाऊँ, मैं सारा इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा अच्छा सा। यहाँ पे भी चलो बताने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे याद रहा वहीं पे बता दूँगा। पर मेरा पॉइंट सारा जो मैडम के लिए है, मैडम कोई जा नहीं पाता 7-8 साल बाद, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 7-8 साल बाद कोई वापस जा नहीं पाता, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरी चीज़ में, राइट। अगर आप चले जाओ तो बहुत बढ़िया है, राइट। तो गाइज अगर आप इस तरह से सोच के याद रखना, आप जा नहीं पाओगे, ये बात याद रखना। उसके पीछे रीजंस क्या हैं ये मुझे नहीं मालूम, मैं आपको बल्कि अच्छा मुझे किसी ने पूछा कि क्या रीजंस हैं कि लोग क्यों नहीं जा पाते इंडिया वापस। एक्चुअली वो मुझे नहीं मालूम गाइज, मैं तो अमेरिका रहता हूँ, राइट। मैं तो अमेरिका रहता हूँ, मैं तो अमेरिका ही रहा हूँ, मैं तो बल्कि उनमें से जो जा नहीं पाया, राइट। लोग जो गए मेरे काफ़ी सारे वापस आ गए, काफ़ी सारे मेरे दोस्त वापस आ गए, वो अब यहीं पे रह रहे हैं। उन्होंने बोला था 4 साल में वापस चले जाएंगे, 8-8 साल हो गए हैं, 10-10 साल हो गए हैं। वो अभी भी क्लेम करते हैं हम चले जाएंगे एक दिन, बच्चों के कॉलेज खत्म हो जाए तब चले जाएंगे। कोई कहता है बच्चा कॉलेज में हो जाए तब चले जाऊँगा, कब कहता है बच्चा कॉलेज खत्म हो जाए तब चले जाऊँगा, बच्चा ये हो जाए वो हो जाए तब चले जाऊँगा। किसी ने नहीं जाना, जहाँ तक हमारी समझ कहती है कोई जाता नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो मेरे सामने 3-4 फंडे पता है मुझे, मैंने काफ़ी सारे लोगों को इंटरव्यू किया जो लोग वापस आते हैं तो वो बताते नहीं ठीक तरह से। 1-2 चीज़ें मैं बताता हूँ जो मेरे सामने आई हैं। इंडिया के अंदर जो वर्क कल्चर है बहुत बेकार है। 9-10 वो अपने आप को गुलामों की तरह बिठा के काम करना। मेरे को याद है इंडिया में बंदे थे वो बड़ा काम करते थे, रात को 10 बजे से काम करते थे। तो ये कि उनको वर्क लाइफ बैलेंस का फंडा नहीं है। इट्स नॉट ट्रू फॉर एवरी सिंगल कंपनी इन इंडिया बट बाय एंड लार्ज, ठीक है ना। तो दूसरा जो उन्होंने बताया, कहते हैं पर नई चीज़ें पता चल रही हैं, कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा होती है वर्क प्लेस पे। अमेरिका में भी वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स होती है बट विद इन लिमिट होती है। कहता है वहाँ पे कोई मतलब इट कैन गो बिलो द बेल्ट आल्सो। डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है कि जो लोकल जो उनको दोस्त है उसको ज़्यादा वो करेंगे, जो दूसरा है उसको वो नहीं प्रेफर करेंगे। उसके कारण हमेशा उनको मतलब कि उनको वो करना पड़ता है, मतलब कि सारा मतलब कि बहुत कम पैसे बनते हैं फिर लोगों के, बंदों को प्रमोशंस नहीं मिलती, मतलब सॉरी पैसे नहीं, बहुत ज़्यादा प्रमोशंस नहीं मिलती। सो दीज आर सम ऑफ द रीजन जिसके कारण लोग मतलब कि इंडिया के अंदर छोड़ के वापस आते हैं। और भी चीज़ें होती हैं इंडिया में जो कई लोग, ये सब लोगों ने किया है एजुकेशन के लिए वापस आए। मुझे नहीं पता उनको इंडिया की एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम नजर आती है, बट मे बी दिस इज़ द रीज़न कि इंडिया के अंदर अच्छी एजुकेशन, IIT वो की एजुकेशन बहुत अच्छी है, उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो उनके बच्चे कम्पीट नहीं कर सकते, तो फिर वो इधर आ जाते हैं। उनके लिए उनको लगता है ईजी वे आउट है, राइट। यहाँ पे अच्छी जो मर्जी मेडिकल डॉक्टर बनना पड़े, आराम से बन जाओ। तो उसके तो अगर उनको ऐसे आना हो तो फिर MBBS करने के तो बड़े तरीके हैं। आप रशिया में कराओ ताकि सस्ते में काम भी हो जाए और जल्दी से भी हो जाए। मुझे नहीं पता कि क्या मतलब उसमें तो जब बच्चा इंटेलिजेंट हो तब भी चल जाएगा, पता नहीं क्या रीज़न है। सो माय पॉइंट इज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा कि रीजंस क्या हैं, लेकिन लोग आते जरूर हैं वापस। जो चले जाते हैं वो वापस रहते हैं। जो यहाँ पे रहते हैं 100 में से आपको कोई एक बंदा मिलेगा जो वापस जाने की एग्जीक्यूट कर पा रहा है। मतलब बहुत कम लोग हैं जो वापस जा पाएंगे। अमेरिका के अंदर वर्क प्लेस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हर थोड़े 2-3 साल बाद एक स्टेज क्लियर होती है ग्रीन कार्ड की ना, और एक कैरेट की तरह अगली स्टेज आपके सामने रख देते हैं। ये सिस्टम का पार्ट है इनके। आपके सामने कैरेट की तरह ना एक नई स्टेज खड़ी करते हैं कि ये कैरेट मिल जाएगी आपको। तो आप कभी भी कैरेट के जो माया जाल है उससे निकल नहीं पाते हो, राइट। कैरेट होती है ना, वो आपके सामने टांग देते हैं, तो आप हमेशा उसमें फंसे रहते हो। आप पहले पहले CPT पे आते हो, फिर आपकी OPT अप्रूव होती है तो उसकी बड़ी खुशी होती है। फिर OPT जब तक खत्म होती है 2-3 साल में, फिर आपकी वो क्या नाम है H1 अप्रूव हो जाता है। H1 अप्रूव में मैंने ऐसे लोगों को सेलिब्रेट करते देखा जैसे पता नहीं क्या कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ही बन गए हों जबकि वो तो गुलामी की स्टार्ट है। अब H1 के बाद क्या होता है, हर दूसरे दिन H1 एक्सटेंशन होती है, वो होता है, वो उसी से बड़ी खुशी मिलती है। एवरी टाइम H1 गेट स्टैंड बड़ा खुश होता है, जी ये लो जी बढ़िया हो गया मेरे साथ, चलो वो हो गया। फिर ग्रीन कार्ड फाइल हो जाता है, उससे बड़ा खुश होता है कि मेरी प्रायोरिटी डेट सेट होगी। फिर LC क्लियर होता है, बड़ा खुश होता है। फिर 140 क्लियर होता है, फिर 140 फाइल होता है, उससे खुश होता है। फिर 145 क्लियर होता है, उससे खुश होता है। फिर वाइफ का H4 EAD है तो उससे बड़ा खुश होता है। फिर उसके बाद 485 फाइल होता है, फिर ये सब चलता रहता है। फिर EAD, बस यही चलता रहता है सारी ज़िंदगी, यही सब चलता रहता है, राइट। इस कंट्री के अंदर ये सब चलता रहता है और लोग बड़े खुश होते हैं। सो माई पॉइंट इज़ गाइज
कि कैरेट टंगी रहती हैं आपके आगे, तो आपको कभी पता नहीं चलता और आप एक बड़े ही मतलब कि इस कंट्री में फंस जाते हो। एवरी टाइम बाहर इंडिया जाने की सोचते हो, अगला स्टेप आ जाता है, फिर सोचते हो इंडिया जाने की, फिर अगला स्टेप आ जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़, सैलरीज इंक्रीज़ होती रहती हैं। यहाँ पे वैसे बहुत ज़्यादा सैलरी इंक्रीज़ होती है, और कहीं ना जैसे बंदा पहले 5-6 साल में तो ना सैलरी का इंक्रीज़ ही बड़ा फास्ट होता है। मैं मेरे मेथड्स को फॉलो करोगे, पहले साल के अंदर 25-30 हज़ार डॉलर पर मंथ पर पर्सन पहुँच जाओगे। हस्बैंड वाइफ है तो 50,000 डॉलर तक कमा लोगे। लेकिन वो बात की बात है, पहले तो आप अपने पेस पे चल रहे हो। अगर आप मेरे को नहीं फॉलो कर रहे हो तो फिर क्या होता है, पहले बंदा 2-3 हज़ार डॉलर सीपीडी पे 2-3 हज़ार डॉलर लेता है, ओपीडी पे 5-6 हज़ार डॉलर लेता है, फिर वो H1 पे आता है तो 10-12 हज़ार डॉलर लेता है, 7-8 हज़ार डॉलर लेता है, फिर धीरे धीरे 10-12 हज़ार डॉलर लेता है, क्योंकि वो पीछे से 12 हज़ार डॉलर 12-15 हज़ार डॉलर की जॉब है, कटा के देते हैं लोग आपको अपना कमीशन रख के, तो उसी में 4-5 साल निकल जाते हैं। बाय द टाइम जब आप बड़े होते हो, आप 10-12 हज़ार कमाने लगते हो, आप फिर सेट हो जाता है, फिर आपकी शादी हो जाती है, फिर आपके 24 हज़ार हो जाते हैं, फिर आप उसको भी इकट्ठे करते रहते हो। तो द पॉइंट इज़ ये कंट्री के अंदर पैसे भी बढ़ते रहते हैं, इसके कारण बंदा इजीली उस ज़माने में जा नहीं पाता। मैंने बहुत कम लोगों को जाते देखा है, ठीक है ना, बहुत कम लोगों को मैंने अमेरिका छोड़ के वापस जाते देखा है, बहुत कम लोग हैं। TCS CTS सत्यम में जो काम करते हैं वो अमेरिका के नहीं हैं, उनको निकाल दो इसमें से, वो लोग नहीं होते, वो उनकी बात नहीं हो रही। बात जो उनकी हो रही, जो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने एटलीस्ट कोई दूसरी जॉब लिया है, एंड क्लाइंट के यहाँ या वेंडर के यहाँ जॉब लिया या कंसल्टिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। जो TCS CTS वाले बंदे हैं उनको तो जाना पड़ता है, उनका तो लाइफ ही अलग है, वो लोगों का सिस्टम ही अलग है, राइट। बट बड़े तौर पर कोई भी अमेरिका छोड़ के वापस नहीं जाता है, ठीक है ना। अगर वो चला जाए, अगर उसने टाइम से ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो येस, इट्स वेरी गुड प्रोपोजिशन, बहुत बढ़िया प्रोपोजिशन है और ये बिल्कुल काम करेगी। हाँ, इसमें MS वाला जो रास्ता है, मैं इसको सारी चीज़ों का शॉर्टकट क्विकली यहाँ पे बताया, तो कभी पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। MS का ये शॉर्टकट है कि आप MS आते सारी MS जो कर रहे हो ना, जो यहाँ पे MS है वो रद्दी का टुकड़ा है, उस रद्दी के टुकड़े की ज़्यादा कदर करना बंद कर दो। ये सोचना बंद कर दो कि कोई बड़ी एजुकेशन हो रही है, या फिर कुछ ऐसी MS होती है उसमें पहले दिन से जॉब करना अलाउड होता है, वो वाली MS में एडमिशन ले लो, ठीक है, वो वाली MS में एडमिशन ले लो, ठीक है। क्लियर हो गया? दैट्स वन। क्या पहले दिन से पैसा कमा सको। तो आपने 2 साल वेस्ट करने की बात की ना, जो ये लड़की है इसने तो बोला ना 2 साल वेस्ट कर दो, नो नीड टू वेस्ट 2 साल, ठीक है। उसके बाद जब आप अर्न कर रहे हो, आप क्या करते हो, टिपिकली यहाँ पे फुल टाइम जॉब लेते हो। आप फुल टाइम जॉब ना लो, कंसल्टिंग कंपनी के थ्रू आप लो कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब्स, बहुत पैसा है उसमें, स्पेशली शुरू के 10 साल में बहुत गैप है कॉन्ट्रैक्टिंग में और फुल टाइम जॉब के प्राइस में। फुल टाइम जॉब मिलेगी $55K की, यानी कि $25-30 पर आवर की मिलेगी, $70-80 पर आवर की मिलेगी, 30-40 डॉलर पर आवर की मिलेगी, वो मिलेगी आपको $70-80 पर आवर की। अगर आप उसमें ठीक तरह से फॉलो कर लो तो $80 पर आवर, $90 पर आवर की मिलेगी। वहीं से मेरे 10-12 हज़ार वाली मेरा जो वादा है आप लोगों से वो पूरा होता है। और अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों हो तो आप बड़े आराम से 12-25-30 हज़ार कमा लोगे, और उस पर टैक्स भी कम देना पड़ता है। यू कैन सेव द टैक्स, यू कैन वर्क ऑन द टैक्सेस एंड सेव द टैक्स। ये नहीं होता कि आपको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, अगर आप झुंड की तरह बैठे रहोगे तो नहीं कुछ होगा। आपको टैक्सेशन के प्रिंसिपल जो मैं थोड़े दिन बाद पब्लिश करूँगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप टैक्स भी बचा सकोगे, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ है ये आप थोड़ा सा इसको आप नोट कर लो, ठीक है। एंड राइट, तो ये हो गया आपका, अभी मैंने स्ट्रैटेजी बता दी अगर आपने मैक्सिमाइज करना है। पर याद रखना आप जा नहीं पाओगे, याद रखना आप जा नहीं पाओगे। अच्छा, अगर आपका सच में आपको बड़ा क्लियर, आप चले ही जाओगे किसी तरह से, जो विच इज़ वेरी अनलाइकली। मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि आपने इंडिया की जॉब के ऊपर बैंक नहीं करना, बस वो आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको तरीके बताऊंगा थोड़े दिन में कि अब ये चीज़ें करो तो आपको इंडिया की जॉब पे आप मोहताज नहीं रहोगे उसके। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे इस जॉब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो एक एक करके बताता हूँ मैं, तो टाइम है मेरे पास। एक तो आप किसी तरह से कनाडा वगैरह की सिटीजनशिप लेके जाओ, ताकि कभी आपको इशू आए, आपको पता है कि आप कनाडा आके ले लोगे। अमेरिका के तो अजम्पशन है कि नहीं मिलेगी, कनाडा का PR नहीं, कनाडा की सिटीजनशिप लेके जाओ, क्योंकि उससे आप अमेरिका में एक जॉब कर सकते हो। यू में से TN वीज़ा, नो, TN वीज़ा इज़ लाइक ग्रीन कार्ड, मैंने पहले भी बात बताई आपको। तो इसलिए आप कनाडा का सिटीजनशिप लेके अगर ले लेते हो, यहाँ पे रहते तो दैट्स गुड। आप शायद चले जाओ तो आपको टेंशन कम होनी चाहिए, दैट्स वे आप यू कैन ऑलवेज कम बैक। ये भी कर सकते हो आप इंडिया में ही रहो, अमेरिका कभी 3 महीने चक्कर लगा लो बीच में, बस 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लो एक, 3 महीने में आपके इतने पैसे बन जाएंगे,
जो मतलब कि अगर वही मैंने बताया था ना 15-16 हज़ार डॉलर पर मंथ के हिसाब से 50 हज़ार डॉलर बन जाएंगे। आपको पता है यू डोंट नीड एनी जॉब इन इंडिया नाउ, आपको 45-50 लाख बन गए हैं और पाकिस्तान में तो 1.5-2 करोड़ बन गया है, राइट। तो आप उस पैसे को लेके बड़े आराम से आपको ये आपका हो गया, आपका बड़ा तगड़ा काम हो गया। तो ये आपकी डिपेंडेंस ऑन द जॉब खत्म हो जाएगी। दूसरा जो तरीका है, आपने अपने लेनी है लैंड्स लेनी है। जब 7 साल यहाँ पे थे ना, उसके साथ पैरेलल में लेनी है, नहीं कि मैं पहले पैसे कमाऊंगा फिर इंडिया जाऊंगा फिर लूँगा, ये सब फालतू गिरिए नहीं करनी। आपने यहीं पे बैठे बैठे लेनी है, 7 साल में जब जाओगे डबल हो जाएगी, ठीक है ना। तीसरी जो चीज़ है आपने जो करनी है वो है आपको गोल्ड ETF ले सकते हो। गोल्ड ETF से इनकम भी आती है और वो इन्फ्लेशन प्रूफ है, और मैंने जो उसका नोट किया है वो बाय एंड लार्ज आपको रियल एस्टेट वाले रिटर्न्स दे देता है, ठीक ठाक से रिटर्न्स दे देता है, क्योंकि वो डॉलर के कर्व को भी फॉलो करता है और आपके गोल्ड के कर्व को भी फॉलो करता है। तो ये दोनों चीज़ें ये गोल्ड ETF लेने से आपको एक इनकम भी बनती है, ठीक है। आप चाहो तो एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा FD भी रख सकते हो। गोल्ड ETF इज़ बेटर देन दैट, बट फिर भी FD रख लो, उसमें फिर है कि आपको 7-8% आपको आता रहता है। अगर आप NRE अकाउंट में पैसे रखोगे तो आपको जो पैसा आएगा उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये थोड़ी सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको यूज़ करने से अगर आप मतलब बेसिकली अगर आपको ज़्यादा नहीं तो 25-30 लाख की इनकम आ रही है और आपके 2-3 प्लॉट बन गए हैं ना, तो यू आर इन अ गुड जोन। आप गुड जोन में जा रहे हो इंडिया वापस, और आपको इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए। और अगर आप कनेडियन सिटीजनशिप लेके गए हो, आप जब मर्जी वापस आके चाहे 3 महीने जॉब करके इतने पैसे बचा लोगे कि आप आराम से आपके इंडिया और फिर से मतलब जैसे मान लो आपको इंडिया में कुछ छोटा मोटा काम करना पड़ जाए, मान लो आपको कंस्ट्रक्शन करवानी है या बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, आप जल्दी से आओ यहाँ पे आके लेके चले जाओ पैसे, मतलब ठीक है ना। लिटरली इट इज़ वेरी इजी टू एग्जीक्यूट दिस प्लान जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये प्लान से अगर आप चलेंगे तो आप बड़े आराम से बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। सो यही मेरी सजेशन है कि आप ये सारी चीज़ें करें तो आप शायद इंडिया जाने लायक हो जाएं 10 साल में, ठीक है ना। ये दीज आर द थिंग्स, ठीक है। और गाइस इतनी थॉट्स हैं, मैं सब और कोई बात है आपको शेयर करूँगा, बट प्लीज़ ये याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इंडिया जाना अगर बच्चे एक बार थोड़ा सा बड़े हो जाएं, 2-3 साल 3-4 साल से बड़े हो जाए ना, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और गाइस थैंक यू, बाय बाय।